देखो नेक्स्ट जो बेटा हम लोग की मेथड है वो कौन सी मेथड है? मेथड है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डेरिवेशन बताऊंगा कि फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ, क्लियर है। तो इस फॉर्मूले में ध्यान रखना, अभी तो आप लोगों को बहुत बेसिक से क्वेश्चंस है, लेकिन पूरी थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ग्राफ कैसे बनेगा, है ना, अपवर्ड होगा डाउनवर्ड, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा अपवर्ड डाउनवर्ड क्या होता है, इसके शेप्स होते हैं, है ना, हम सीखा था ना एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा यू शेप में बनता है, इसको बोलते हैं पैराबोलिक शेप बोलते हैं। तो ग्राफ कैसे बनता है, ये पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होंगे, सब कुछ डिपेंड करता है इस फॉर्मूले के ऊपर, इसमें एक वैल्यूज आती है वो, ठीक। तो देखो ये ड्राइव कैसे होता है बता देते हैं। और ड्राइव कुछ नहीं है, जो हम लोगों ने कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड सीखी थी ना, वही है। उसमें कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड में नंबर्स थे। अब यहाँ पे नंबर्स ना होके हमने क्या कर लिया, एक जनरलाइज हमने एक मेथड फाइंड करते हैं। देखो सुनो सब है ना, तो फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि ax स्क्वायर ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लियर है। देखो इसको फैक्टराइज करना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है सर? जब तक ये नंबर्स नहीं होंगे ना, फैक्टराइज नहीं कर सकते, क्लियर है। तो अब क्या कर रहे हैं, इसको ड्राइव कस की हेल्प से कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक। देखो समझते आओ, एग्जाम में डेरिवेशन नहीं आएगा तब भी आप समझो, ठीक है, समझ के इसको भूल जाना। देखो समझो, इसको जब हम सॉल्व करेंगे बाय कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड, तो पहली स्टेप क्या होती है सर, या इसको बनाओ परफेक्ट स्क्वायर, इसको बनाओ परफेक्ट स्क्वायर। तो या तो बेटा हम ए से डिवाइड कर देंगे, हाँ सर कर सकते हो, और नहीं करने की इच्छा हो रही तो क्या करोगे बताओ सर, ए से मल्टीप्लाई, जैसी आपकी इच्छा वैसा काम कर सकते हो। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड बाय ए कर रहा हूँ, डिवाइड बोथ द साइड्स बाय ए, क्लियर है। अब कैसे डिवाइड करना है, क्यों डिवाइड करना है, सबको समझ में आ गया होगा। चलो अब मुझे बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होती है। फर्स्ट स्टेप, मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, ऑलरेडी 1 हो गया। अगली स्टेप बताना क्या होती है सर, कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं बताओ, स्क्वायर ऑफ, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब यहाँ पे ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स है ना, उसका हाफ करो। अच्छा ठीक है, तो b अपॉन ए का हाफ कितना होगा सर, b अपॉन 2a होगा। तो b अपॉन 2a का स्क्वायर प्लस कर लो और माइनस भी कर लो, कर लेते हैं। लो इससे क्या होगा, सेम आपको आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर b अपॉन ए एक्स प्लस b अपॉन 2a का स्क्वायर में प्लस, अब ये क्यों कर रहे हैं, सही में देख रहे हो तुम, समझो। सिलेबस से मालूम बेटा ये वाली मेथड हट चुकी थी, कौन से, इसके पहले वाली मेथड, इसके पहले वाली मेथड सिलेबस से हट चुकी है, और उसी मेथड का यूज़ करके तो अपन ये फॉर्मूले ड्राइव कर रहे हैं। ये बात सही में आ रही है। तो कितना बड़ा ब्लंडर हो गया, देखो कि जिस मेथड को ऐसे डेरिवेशन हो रहा है वही मेथड हटा दी हम लोगों ने, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता था हम। फिलहाल इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो सबको बेटा ये स्टेप क्लियर है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मैंने 1 बना लिया, ठीक है। फिर ऐड क्या किया मैंने, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ कर दिया, तो b अपॉन 2a हो गया, इसका स्क्वायर प्लस भी किया माइनस भी किया। अब तुम ध्यान से देखोगे, क्या देखोगे ध्यान से, ये तीन टर्म जो हैं, ये तीन टर्म, ये डब्बा जो है एक फॉर्मूला है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखो तो इस डब्बे के अगेंस्ट में लिख रहा हूं मैं x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। बाकी को मैं ट्रांसपोज कर रहा हूं, स्क्वायर भी ओपन कर रहा हूं, ट्रांसपोज भी करते जा रहा हूं। तो b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, यह सही है,
माइनस सी अपॉन ए। क्लियर है? चलिए अब ऑलमोस्ट क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ये हो गया। एलसीएम लो तो 4a² एलसीएम आएगा तो b² माइनस 4ac। सबको सही में आ रहा है ना? देखो 4a² डिवाइड बाई a करेंगे तो 4a बचेगा, सी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे लास्ट क्लास तक, उसमें यहाँ पे नंबर आता था, कभी रैशनल कभी इरेशनल आता था, तो उसको बनाते थे होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो देखो ये तो 2a का होल स्क्वायर है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ये किसी का स्क्वायर लिखना नहीं है। तो मैंने कहा था हर एक नंबर किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर होता है, तो इसको रूट लगा के स्क्वायर कर दो। मतलब ये मत कर देना तुम लोग, सुनो ध्यान से, कुछ बच्चे ऐसा करेंगे, सर ये b² माइनस 4ac जो है ना, ये b माइनस 2√ac का होल स्क्वायर होता है। नो, ये मत कर देना भाई, आए सही में। तो लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट ब्रेक नहीं करना है हमको। चलिए तो ये है, लेफ्ट हैंड में कोई चीज नहीं कर रहा हूं बेटा मैं, इज इक्वल टू ये हो जाएगा। इसमें मैं रूट लगा लेता हूं, बेटा इसमें किसी को डाउट है कि मुझे बताओ, ये किसी नंबर का स्क्वायर होगा, मैं रूट लगा के स्क्वायर कर दिया। ये तो परफेक्ट स्क्वायर था, तो दोनों का स्क्वायर हमने कंबाइन कर दिया। अब मैंने कहा था ना, तुम प्लस का स्क्वायर करो या माइनस का स्क्वायर करो, आपको सेम आंसर मिलता है। ठीक, फिर रिप्लाई करो मुझे एक बार, सबको समझ में आया नहीं आया है? चलिए अब लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट फिर से वही कॉमन बात करूंगा मैं। लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है? पावर सेम है आपके, बेस भी सेम कर दो। कर दिया हम लोगों ने। ये हो गया, ट्रांसपोज करेंगे। अब 2a एलसीएम ले लो, अपॉन 2a। क्लियर हो गया है? तो देखो अब इस इक्वेशन के रूट्स मीन्स सॉल्यूशन, सुन रहे हो? इस इक्वेशन के रूट्स मीन्स सॉल्यूशन क्या होंगे? तो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन 1, x इज इक्वल टू माइनस बी, एक बार प्लस सिंबल यूज कर लो, अपॉन 2a, और x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये है डेरिवेशन। आपको ये चीज़ नहीं करना मत करो, डायरेक्टली आप एक बार प्लस एक बार माइनस यूज कर लेना, ठीक है? तो ये है इसका सॉल्यूशन। क्लियर है? अभी और डिस्कशन करना बाकी है, पर इसको नोट करो, फिर बात करेंगे आपसे ना। करो नोट। देखो तो फाइनली इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो गया? सो सॉल्यूशन आर क्या होंगे? वो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर है? सबको दो आंसर दिख रहे होंगे, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस फॉर्मूले में क्या है? ये है बेटा, ये डब्बा, ये नंबर देखो ये। तो इसमें इसको सिंबॉलिकली क्या बोलते हैं? डी मतलब बताऊंगा क्या, b² माइनस 4ac। इसको पढ़ते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या पढ़ते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। क्या डिस्क्रिमिनेंट? यही डिस्क्रिमिनेंट करता है, डिसाइड करता है कि इस क्वाड्रेटिक के रूट्स का नेचर क्या है। सर नेचर का मतलब क्या होता है? देखो बताते हैं, नेचर का मतलब आपको बताता हूं, समझो, समझना। कैसे डिसाइड करके बाद में बताऊंगा, पर नेचर का मतलब समझ लो। मैंने बोला इस इक्वेशन कैसे, x²
-2x + 1 = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर बताओ। तो नेचर का मतलब देखो, पहले सॉल्व करने का होता है। जो सॉल्व करोगे ना बेटा, ये बनेगा स्क्वायर। तो इसमें x की वैल्यू 1 और x की दोनों वैल्यू 1 1, मतलब इसके रूट्स कैसे हैं बेटा, इक्वल है। इसका नेचर हो गया। मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला एक ही आंसर ऐसा होगा जो इसका लेफ्ट हैंड में पुट करने पे इसको राइट हैंड 0 बना देगा। सबको बात समझ में आ गई? तो इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हो गए सर? रूट्स हो गए इक्वल, ठीक है। और ऑब्वियसली 1 रियल होता है, 1 यहां भी रियल होता है। हाँ सही में आ गया। हम तो फिर वो चीज, यहां तो नंबर्स थे, यहां तो नंबर नहीं है, तो कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड यही करने वाला है। चलो बताएंगे, चिंता मत करो। सेकेंड, अब मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल दूसरी क्वेश्चन ली मैंने, x² - 5x + 6 ली। इसको मुझे सॉल्व करोगे ना, है ना, मतलब एक्चुअली में इस मेथड से करना ही सिखा रहा आपको, मैं सिखा रहा हूँ नेचर का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले, अब सेटिस्फाई वर्ड का मतलब सबको मालूम है, ठीक है। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले दो अलग अलग मुझे आंसर मिलेंगे। यहां पे सेम थे, तो क्या बोलेंगे? डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। एंड रियल रूट, नंबर में बात सही में आ रही? बताओ नहीं आ रही? क्लियर है? इसके रूट्स कैसे हैं, इसके जीरोस कैसे, इसके सॉल्यूशंस कैसे हैं, अलग अलग हैं, क्योंकि x की वैल्यू 2 और 3 दोनों अलग अलग है। यहां पे सेम था। अच्छा, तीसरा मैं आपसे बोलूं, फॉर एग्जाम्पल मैं छोटी सी इक्वेशन ले रहा हूं, x² + 1 = 0। आई बात सही में? x², सर इसमें इसके रूट्स आएंगे ना, इसके रूट्स आएंगे नो रियल रूट्स का मतलब क्या होगा सर? नो रियल रूट्स का मतलब ऐसा होगा, इसमें x की कोई सी भी रियल वैल्यू आप पुट कर दो, ये 0 नहीं बन सकता। ये बात सही में आ रही है भाई? x² + 1 = 0, तो x² = कितना आ गया बेटा? सबको मेरी बात सही में आ रही है? दिख रहा है? x² = -1 क्या पॉसिबल है सर? नहीं है सर। भले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों? क्योंकि x की पावर 2 है, लेकिन मैंने बोला इसका मतलब, समझो, यदि मैं इसको इस फॉर्मेट में लिखता, क्योंकि तुम लोगों को अभी इस मेथड के बारे में पूरा नॉलेज नहीं है, तो फैक्टराइज करने बैठ जाते, इसलिए मैंने छोटी इक्वेशन ले ली, ठीक है। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला कोई भी रियल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? यदि ये रियल नंबर होता तो रियल नंबर का स्क्वायर कभी -1 नहीं आ सकता। तभी तो मैंने क्या बोल दिया? नो रियल रूट। तो सबको सही में आ गया बेटा? नेचर ऑफ रूट का मतलब सबको सही में आ गया। और भी नेचर होते हैं, फिलहाल जो बेसिक नेचर है कि रूट्स कैसे हैं, रियल है कि नहीं है, क्या दोनों रूट सेम है, क्या दोनों रूट अलग अलग हैं, क्या दोनों रूट रैशनल है, क्या दोनों रूट इररेशनल, ये नेचर होता है। क्लियर? चलो, तो ये तो एग्जांपल्स हो गए। सर ये कैसे डिसाइड करेगा? देखो सुनना ध्यान से। इसमें मैंने बोला इस नंबर को b² - 4ac, भाई b कहाँ से आएगा? भाई मेरे पास इक्वेशन में से जो x का कोफिशिएंट होगा उसको b बोल लूँगा मैं। सर a कहाँ से आएगा? a का मतलब जो इक्वेशन गिवन होगी ना, उसमें कोफिशिएंट ऑफ x² को हम a बोल देंगे, तो ये नंबर्स आ जाएंगे। अब इसमें देखना, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ नेचर ऑफ रूट्स की, नेचर ऑफ रूट्स। इफ, अब देखो सुनना ध्यान से, क्या कि डी जो है बेटा, ये अल्टीमेटली क्या है मुझे बताओ। सर ये तो नंबर आएगा, ABC नंबर्स होंगे ना यहाँ पे, तो नंबर आएगा। और नंबर कैसा होता है सर? नंबर या तो पॉजिटिव होगा, या तो नंबर नेगेटिव होगा, या नंबर 0 होगा। तो देखो इफ D मतलब b² - 4ac, अब बार बार इसको नहीं लिखूंगा मैं, D का मतलब बाय डिफॉल्ट आप मान के चलोगे ये पूरा नंबर होता है। इफ D is 0, तो रूट्स आर व्हाट? रूट्स आर व्हाट? रियल
एंड इक्वल। सर ये कैसे सही में आया? देखो देखो देखो, सबको इतना नॉलेज है रूट के अंदर, समझो ये मैंने बोला कि डी जीरो, मतलब ये वाला पार्ट जीरो आ गया, ये वाला पार्ट क्या आ गया? जीरो आ गया। तो देखना इक्वल कैसे आएगा, तो एक आंसर आएगा माइनस बी प्लस ये जीरो प्लस माइनस जीरो अपॉन टू है। यस और नो? बिल्कुल सही है। इस डब्बे के अंदर मैं जीरो पुट कर दिया तो क्या आया? माइनस बी अपॉन टू ए, और जब माइनस साइन यूज करेंगे तो भी तो सेम आंसर आएगा। बताओ यस और नो? क्या ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं बताओ? हाँ सर इक्वल तो है। तो सबको समझ में आ गया रूट्स इक्वल कैसे होगा डी जीरो होने से। अच्छा रियल क्यों है? अरे भाई अल्टीमेटली ये नंबर होंगे ना, तो ये नंबर रियल नंबर है कि नहीं है? देखो इस इक्वेशन में देखो, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, 5, सी की वैल्यू 6, तो ये ए बी सी तो अल्टीमेटली रियल नंबर है। तो ये आंसर क्या है? ये रूट्स कैसे हैं? रियल हैं और इक्वल भी हैं। सबको बेटा मेरी बात समझ में आ गई क्या? बताओ, रिप्लाई करो मुझे एक बार। बाकी बच्चे बताएं। किसी को ऐसा लग रहा सर नहीं सर मुझे फिर से एक्सप्लेन करो, बोलो कोई है ऐसा बच्चा? देखो देखो मत बता देते, मैं सब खा देता हूं। समझो मैंने क्या बोला ना, हम लोग कंफर्टेबल किस चीज में होते हैं? ये नंबर्स लिखे होते हैं इसकी जगह ना, नंबर पे आऊंगा मैं, तो कंफर्टेबल लिखते हैं, बट हमेशा अपन नंबर्स डील नहीं कर सकते। ठीक, देखो समझो, पहले तो ये डेरिवेशन किया मैंने, समझ में आ गया। इसका नाम मैंने बोला डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। इसको डिनोट डी से करते हैं, फिक्स हो गया। अब ये डी अल्टीमेटली नंबर आएगा कि नहीं आएगा बताओ? देखो ना भाई, यहाँ पे बी ए सी है क्या? सर यहाँ पे ए का मतलब बताओ क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूँ, मैं लिखा 5x² प्लस 7x प्लस 8 इज इक्वल 0। बताओ इसमें ए कितना है? सर ए तो 5 है, बी 7 है और सी 8 है। हाँ यार जल्दी बोलो, सही है ना? तो जब इन ए बी सी की वैल्यू, ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी, ये ए बी सी की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो कुछ ना कुछ नंबर आएगा नहीं आएगा? बोलो हाँ सर नंबर तो आएगा। और नंबर आएगा तो नंबर के पास क्या पॉसिबिलिटी होती है बताओ? सर नंबर या तो पॉजिटिव आएगा, या नंबर नेगेटिव आएगा, या नंबर कैसा आएगा? जीरो आएगा। या सुनो बताओ, सही है ना? तो वही केस लेके चल रहा हूं कि यदि जीरो आ गया, अब क्या आएगा पता नहीं मुझे, यदि जीरो आ गया तो रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे और इक्वल। सर ठीक है सर, रियल तो ठीक है, इक्वल सही में आ गया। इक्वल कैसे? देखो ना भाई, इस फॉर्मूले में इस पूरे ब्रैकेट, इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह जीरो पुट कर दो। हाँ सर, माइनस बी प्लस माइनस ये जीरो अपॉन 2a। अब सॉल्व कैसे करते हैं? एक बार प्लस साइन यूज, एक बार माइनस साइन यूज करते हैं, तो माइनस बी अपॉन 2a हो गया। अगली बार माइनस साइन यूज करेंगे, इफेक्ट आएगा क्या? माइनस बी में कुछ प्लस करो या माइनस करो, आंसर सेम ही आएगा। तो ये दोनों रूट्स क्या इक्वल है कि नहीं बताओ? मैं रिप्लाई करो मुझे एक बार। जल्दी बोलो, ये रूट्स इक्वल है कि नहीं? इक्वल है ना? अच्छा, और रियल भी हैं। रियल क्यों है? क्योंकि ए बी सी नंबर लिखे थे ना, ये रियल नंबर ही तो है। क्लियर हो गया ये? आगे बात सही में? चलो अब दूसरा केस क्या बनेगा? दूसरा केस बनेगा कि सही नंबर तो है डी, यदि बाई चांस पॉजिटिव आ गया, डी पॉजिटिव आ गया, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, इफ D इज पॉजिटिव, बार बार D का मतलब मैं नहीं बताऊंगा, ये लिखा है D का मतलब ये नंबर आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, अच्छी बात है। तो फॉर एग्जांपल सॉल्व कर ले, तो D पॉजिटिव आएगा। तो फॉर एग्जांपल एक काम करते समझाने के लिए, b² माइनस को सॉल्व करने मान लेता हूं मैं, आंसर लिख लेता हूं सपोज 3 फॉर एग्जांपल। पता नहीं आएगा नहीं आएगा, देखो तो अलग अलग कैसे होंगे देखना। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है। ठीक है, अब मैंने कहा इसकी 3 पुट कर दो, प्लस रूट 3,
और दूसरा आंसर क्या आएगा? हाँ सही, अलग अलग तो है ना भाई, -b प्लस √3 और -b माइनस √3, तो ऑब्वियस दोनों में डिफरेंस तो है। बताओ यस और नो, सही है? चलो, तो डी यदि पॉजिटिव है तो रूट्स कैसे हैं? रूट्स कैसे हैं? डिस्टिंक्ट, अलग अलग रूट्स हैं। फाइन। सो क्या बोलूंगा मैं? डी पॉजिटिव है तो रूट्स आर, रूट्स वर्ड से कंफ्यूज मत होना, रूट्स में सॉल्यूशन अल्फा बीटा, रूट्स आर व्हाट? डिस्टिंक्ट एंड रियल। आई बात सही में? सही, रियल का मतलब समझा तो। देखो ध्यान रखना, सबको खाली मालूम है रूट के अंदर हमेशा क्या होती है? एक पॉजिटिव वैल्यू आती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं √2, हाँ सही रियल नंबर होता है। √3 हाँ सर रियल नंबर। मैं बोलूंगा -√4, क्या ये रियल नंबर होता है? नहीं, रूट के अंदर कभी नेगेटिव नंबर नहीं आता है। आई बात सही में? यदि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आता है तो इसको क्या बोलते हैं? ये होता है नॉट अ रियल नंबर, नॉट अ रियल। मैं रेटिफाई समझाऊंगा, चिंता मत करो। तो रूट के अंदर पॉजिटिव मतलब रियल नंबर, पॉजिटिव मतलब रूट में नेगेटिव। सर ये रियल नंबर क्यों नहीं है बताओ जरा? देखो समझो, समझना। पता नहीं इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर पता नहीं क्या आने वाला है। मान लेता हूं ये x आएगा, दो तो स्क्वायरिंग करो जरा, तो -4 = x²। क्या कोई रियल नंबर इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा? नहीं सर, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि स्क्वायर करने पर तो हमेशा आंसर पॉजिटिव मिल रहा है, लेकिन यहां पे तो आपने क्या देखा कि स्क्वायर करने पे नेगेटिव आंसर आ रहा है, मतलब रियल नंबर में ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती। तो ये नंबर ओरिजिनली आया कहाँ से था? वो यहाँ से था। ठीक, तो ज़्यादा अभी बेटा कन्फ्यूज नहीं होना हमको। क्या याद रखना है, क्या समझना है कि रूट के अंदर जब भी कोई नेगेटिव नंबर आएगा तो वो नंबर रियल नंबर नहीं होता, वो कुछ और नंबर होता है। वो तुम लोग 11th क्लास में सीखोगे। फिलहाल तो मैंने क्या बोला? डी पॉजिटिव है मतलब रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आएगी, मतलब इसलिए बोल दिया मैंने रूट्स डिस्टिंक्ट है, साथ साथ में कैसे हैं? रियल है। सभी को मेरी बात सही में आ रही है? समझते जाओ, मतलब धीरे धीरे जब क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएंगे ना तो पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे अच्छी तरीके से, प्रैक्टिस से आएगी। तीसरा और लास्ट, डी तो नंबर था, अब बाई चांस डी मैंने बोला नेगेटिव आ सकता है, अल्टीमेट नंबर है वो तो क्या बोलेंगे? रूट्स आर या नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। क्यों? अभी 2 मिनट पहले बात हुई कि रूट के अंदर कैसा नंबर आना चाहिए? हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन बाई चांस नेगेटिव आ गया, तो क्या बोलेंगे? इस इक्वेशन के रूट्स रियल नहीं हो। समझो, एग्जांपल समझो। मैं एग्जांपल लेता हूं। मैंने बोला x² - x + 1, ये लो, ये ले लिया मैंने। ठीक, ये इक्वेशन है, सुन रहे हो? ये इक्वेशन है और मैंने बोला इसके रूट्स फाइंड आउट करो। तो दिमाग में क्या जाता है? सर हम तो फैक्टराइज करने बैठ जाएंगे, लेकिन नहीं, हम सीखते ना, इसको सॉल्व करने से पहले चेक तो कर लें कि रूट्स कैसे आएंगे। देखो समझना, इसका डी निकालना, सर ये आएगा, तो ये आएगा बी कितना है बेटा? 1 है, -4 a1 है, c1 है, तो 1 - 4 दैट इज -3। इस -3 का मतलब क्या हुआ? थी में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो इंटरेस्ट निगेटिव है। -3 का मतलब ये हुआ इसमें तुम बेटा कोई सी भी रियल वैल्यू पुट कर लो, कोई सी भी रियल नंबर पुट करो, ये 0 बन ही नहीं सकता। आई बात सही में? इसमें कोई सा भी रियल नंबर पुट कर लो, ये 0 नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसका डी नेगेटिव है। तो रूट्स कैसे आएंगे? नो रियल रूट्स। मतलब सबको बात सही में आ गई मेरी? ये क्लियर हो गया?
यस और नो, जल्दी रिप्लाई करो मुझे एक बार। है ना? नमन, देवाशीष, आया सही में? है ना भाई? अपन इस इक्वेशन में भाई कोई ना कोई तो आंसर आना चाहिए। ये अपन ने सीखा ना कि 9th क्लास 10th क्लास तक कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, तो जीरो आंसर मिलना चाहिए। लेकिन नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। जैसे मैं एक तुम्हारे लिए प्रैक्टिकल एग्जांपल लूँ, मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूँ। कैसा कि एक ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करने पे वो क्या हो, इसका स्क्वायर इज 2 टाइम्स इट्स नेक्स्ट नंबर। ये देखो, देखते हैं, किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करो जिसका स्क्वायर करने पे क्या हो, उसके नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर का डबल आ जाए, या स्क्वायर करने पे -2x हो जाए या 2x हो जाए। बताओ, स्क्वायर करो डबल करो सेम आ जाए, सॉल्व कर पाओगे इसको? हाँ सर, 2 है ना ऐसा नंबर का स्क्वायर करें और उसका डबल हो जाए, 2 ऐसा नंबर है ना? समझो, ये तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी, सॉल्व हो गया। अपन थोड़ा 1-2 प्रॉब्लम देखेंगे ना, क्या होता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को थोड़ा सोचने में, रिकॉल करने, बनाने में टाइम लगता है फिलहाल। ठीक, चलो। सो एल्जेब्रिकली क्या समझ में आ गया मेरे को कि यदि इस टाइप की कोई सिचुएशन मेरे सामने है तो मैं चेक क्या कर लूँगा कि डी यदि नेगेटिव आएगा तो हम क्या बोल देंगे कि इस प्रॉब्लम का रियल सॉल्यूशन नहीं है, मतलब रियल नंबर पुट करेंगे तो ये जीरो नहीं बन पाएगा। क्लियर है? चलो, तो फाइनली तीनों के डिस्कस कर लिए हम लोगों ने। अब क्या करना है, इस पर बेस क्वेश्चन करना है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। ठीक, पर नोट करो बेटा इसको। देखो बेटा, क्वेश्चन क्या है, आप इस पर फॉर्मूले बेस पर क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो क्वेश्चन कैसा आ रहा है देखो, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, ऑब्वियसली इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, बाय फॉर्मूला मेथड। इसको बोलते हैं फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला मेथड। क्लियर है? इफ रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल, फाइंड दैम। मतलब को सॉल्व क्या करना है, जब रूट्स रियल आएंगे तभी सॉल्व करना है। देखो, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 9x स्क्वायर प्लस 7x -2। अब देखो, अभी तक क्या करते थे बेटा हम लोग, इसको सॉल्व कैसे करते थे, फैक्टराइजेशन सोचते थे हम लोग, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सोचते थे। अब क्या सोचना है, फॉर्मूला मेथड। देखो, तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, डी निकालोगे। डी का मतलब होता है ये, अब ये डेरिवेशन नहीं सही में आया तो फॉर्मूला तो याद करो कम से कम। क्लियर है? अच्छा, ओके, तो मैं डायरेक्टली बोलूं इस इक्वेशन को कंपेयर करना है इससे। चलो बोलो, ए कितना है, फटाफट बताओ, ए कितना है? सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को ए बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 9 है, तो ए की वैल्यू 9 हो गई। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, बी है यहाँ पे कितना, 7 हो गया, और सी कितना हो गया है, माइनस। बेटा इसमें किसी को डाउट आया क्या? नहीं आएगा। अब ये वैल्यू क्या करेंगे सर, इन वैल्यूज का यहाँ पुट कर देंगे, तो बी स्क्वायर 7 स्क्वायर 4, ए कितना है सर, 9 है, सी कितना है, -2, तो ये हो जाएगा 49 प्लस 42 हो जाएगा 8 72। यस, हाँ, तो कितना हो जाएगा, 11 7 1 चेक करना, 121 सही है नहीं है? अब समझो, इस मुझे 121 में इंटरेस्ट नहीं है, ये पॉजिटिव होने में इंटरेस्ट है। इस पॉजिटिव का मतलब क्या होगा,
इस पॉजिटिव का मतलब ये होगा कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले दो अलग अलग मुझे आंसर मिलेंगे। इज इट सो? और बताते अलग अलग आंसर क्या होंगे। देखो डी पॉजिटिव है, सिंस डी पॉजिटिव है सो इट हैज, दिस इक्वेशन हैज रियल, तो ऑब्वियसली रियल, कुछ सब नंबर्स रियल नंबर है, एंड डिस्टिंक्ट रूट। अब वो डिस्टिंक्ट रूट क्या होंगे, ध्यान रखना, ये रूट नहीं होता, ये रूट का नेचर बताता है नंबर। अब देखो सो नाउ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, यहां लिखा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसकी जगह मैं d लिख रहा हूं। सबको बेटा मेरी बात सही में आ रही है? मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बार बार इस लंबे से एक्सप्रेशन को नहीं लिख रहा हूं, मैं इसकी जगह मैंने क्या बोल दिया, इसका सिंबल d लिख दिया। चलो अब वैल्यू पुट करो, तो x देखिए प्लस साइन, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस प्लस रूट डी अपॉन 2a। पुट करो फटाफट वैल्यू। माइनस बी कितना है बेटा, माइनस ये 7 है, माइनस फॉर्मूले में है, वैल्यू 7 है, प्लस 121 अपॉन 2, ए कितना है 9। सब लोग बेटा चेक करो एक बार, डाउट तो नहीं किसी को? सही है ना? -7 प्लस 11 अपॉन 18, ओके, तो 11 माइनस 4 अपॉन 18, 2 जा 2 9। चेक करना बेटा सही किया कैलकुलेशन मैंने। x इज इक्वल 2/9, फाइन। नमन सही में आ गया, आरुष सही में आ गया ये? यदि क्लास में हो तो रिप्लाई करो मुझे एक बार। नहीं है? खैर कोई बात नहीं, ओके, माइनस साइन यूज करो, तो x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस डी अपॉन 2a। मैं डिटेल में कर, तुम शॉर्ट में कर सकते हो। चलिए वैल्यू पुट कर, तो -7 माइनस रूट 121 अपॉन 2 इंटू 9, तो -7 माइनस 11 अपॉन 18, तो -18 अपॉन 18 मतलब -1। तो मुझे रिप्लाई करना एक बार जरा कि ये दोनों नंबर क्या सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है, तो डिसाइड तो अपन ने पहले ही कर लिया था। अच्छा, क्या दोनों नंबर रियल नंबर है क्या? हाँ सर रियल है ना भाई, 2/9 भी रियल नंबर होता है, -1 भी रियल नंबर होता है। तो ये अलजेब्रिक कंडीशन है, ये अलजेब्रिक कंडीशन है कि भाई इसका सॉल्यूशन कैसा आएगा। क्लियर हो गया ये? चलो बेटा नोट करो इसको। देखो एक और क्वेश्चन देखो, 25x² प्लस 20x, देखो क्लियर है? तो फैक्टराइजेशन करने में तो फिर वही चीज़ टाइम वेस्ट होता है, कभी कभी फैक्टर मिल नहीं पाते, ये अपना ब्रह्मास्त्र है, इसमें कुछ भी करो आंसर मिलेगा। देखो तो कुछ भी करने से पहले आप इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करो। अच्छा इससे पहले एक ABC निकालो, तो ये बेटा आपका A होगा, एग्जाम में लिख के मत आना ऐसा, ये B होगा, कोफिशिएंट ऑफ x ये कौन, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? बिल्कुल नहीं होगा, मुझे मालूम है ना। D निकालो, D मीन्स B² माइनस 4ac, सुन रहे हो? D मीन्स B² माइनस 4ac। अच्छा B पुट करना, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर, A है 25 और C है 7, तो ये जाएगा बेटा 400, 25 4 100 700। अब देखो आया मजा? हाँ आया सर। तुम लोग को यदि अपने को ये चीज़ नहीं मालूम होती तो क्या करते हम लोग, हम तो फैक्टराइज करने लगे रहते हैं इसको। सर फैक्टर मिल ही नहीं रहे,
अब जजमेंट कैसे होगा कि फैक्टर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बता दिया ना। इस नेगेटिव आने का मतलब होगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला कोई भी रियल नंबर नहीं मिलने वाला, ठीक है। सिंस इट इज नेगेटिव, सो इसका मतलब क्या होगा, इक्वेशन हैविंग नो रियल रूट्स। और वैसे आप ढूंढ नहीं सकते थे, पता नहीं कर सकते थे डायरेक्टली, यदि इक्वेशन दी होती आपको तो वो तो इसने आपकी हेल्प कर दी। अब जैसे ही मैंने बोला कि इसके रूट्स रियल नहीं हैं तो आगे सॉल्व नहीं करना है। क्या बोला था, रूट्स रियल आएंगे तभी आपको सॉल्व करना है। क्लियर हो गया बेटा, ये बस क्वेश्चन खत्म। मतलब ना ये फैक्टराइज हो सकता है, बस खत्म। क्लियर है, रब करूं इसको, स्टार्ट करें। क्वेश्चन वही है, टॉपिक वही है। देखो, तो इक्वेशन सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, पहले ABC निकाल लो। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एग्जाम में ऐसा मत बना के आना। ये -b मतलब ये b है विद माइनस साइन और c है विद माइनस साइन -5। क्लियर है, चलो d निकालो इसका। तो d मतलब b² -4ac, b मतलब -3 का स्क्वायर -4, a is 2 और a is 2, ये c -5, b² -4 a से बिल्कुल सही है। तो 9 प्लस कितना जाएगा, ये जाएगा 40 मतलब 49। अब बताना ये 49 कैसा नंबर है, पॉजिटिव है कि नहीं है, पॉजिटिव है। तो इस पॉजिटिव के होने से क्या डिसाइड कर लोगे, तुम इक्वेशन सॉल्व करने से पहले ही बोल दोगे कि सर चूंकि ये पॉजिटिव नंबर आया है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले दो अलग अलग रियल आंसर मिलेंगे। तो रूट्स क्या होंगे, तो रूट्स आर, सो क्लियरली सिंस डी पॉजिटिव है, सो इक्वेशन हैविंग what real and distinct। भाई देखो, यदि ये 0 भी आता तो रियल तब भी मिलते बट अलग नहीं होते, तो रियल भी है डिस्टिंक्ट भी है, डिस्टिंक्ट रूट्स। बस तो ठीक है, चलो अब निकाल लो। तो होंगे क्या, तो x इज इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस रूट d है ना, शॉर्ट कर दिया .2 माइनस b, माइनस फॉर्मूले में है, वैल्यू भी नेगेटिव है, b²। तो ये पूरा आ चुका ना, ये 49 आ चुका है, अपॉन 2, a कितना है, a कितना है 2, तो 3 प्लस माइनस 7, तो इसको 7 को डायरेक्टली अपॉन 4। अब एक बार प्लस साइन यूज करो, एक बार माइनस साइन यूज करो, अपने आप आंसर आ जाएगा। मैं प्लस साइन यूज कर रहा हूं, तो x इज इक्वल 3 + 7 अपॉन 4, 10/4 मतलब 5/2, माइनस साइन यूज करो तो 3 - 7 अपॉन 4 मतलब -4/4, दैट इज -1। तो आपने पहले डिसाइड कर लिया था कि आंसर क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे, दिख रहा है, और रियल तो होंगे नो डाउट। ठीक, तो ये इसके सॉल्यूशंस हो गए। क्लियर बेटा, कंप्लीट करो।